स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे एशियन पेंट पर। देखिए, एशियन पेंट के कल रिजल्ट आए थे और कल रिजल्ट आने के बाद काउंटर में बेहतरीन मूव देखने के लिए मिला था। और ऐसा नहीं कि ये मूव केवल कल ही आया था। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 10 नवंबर को इस शेयर का लो था 2320 रुपये का, और अब ये शेयर आ गया 2800 रुपये की रेंज में, यानी कि 500 रुपये चला है ये 10 नवंबर से लेके अभी तक। और पहला मूव इसमें मिला यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 6 नवंबर को। इनफैक्ट यहाँ पर ये काउंटर नहीं चल रहा था, 6 नवंबर को सुस्त था। इस पे जो पहला मूव मिला है वो मिला है 7 नवंबर को, और 7 नवंबर से और ये लगातार अच्छे रन में देखने के लिए मिल रहा है। इस पर अगर डेली चार्ट पर देख रहा हूँ तो मैं 6 लगातार ग्रीन बार्स बनी हुई हैं आज की मिलाकर। अब इसके रिजल्ट्स और फिर उसके बाद मैनेजमेंट कॉल और उसके बाद कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स। देखिए, पहले रिजल्ट्स देख लेते हैं। रिजल्ट्स में देखें तो नेट प्रॉफिट में करीब 43% का जंप देखने के लिए मिला। रेवेन्यूज़ में करीब 6.25% का जंप देखने के लिए मिला। एबिटा करीब 21% बढ़ा और मार्जिन्स में करीब 220 बेसिस पॉइंट की बढ़त दिखाई दी। मैनेजमेंट कॉल, मैनेजमेंट ने एनालिस्ट से कॉल में क्या कहा? उन्होंने कहा कि Q2 में डेकोरेटिव पेंट में वॉल्यूम ग्रोथ रही हमारी 11% और वैल्यू ग्रोथ रही 6%। अब वो कह रहे हैं कि मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ अभी देखने के लिए मिल सकती है इस साल। मॉनसून अच्छा रहा है, शादी सीज़न से ग्रोथ अच्छी आएगी, तो उसकी वजह से जो अब सेकंड हाफ होगा वो ग्रोथ वाला देखने के लिए मिलेगा। हालांकि ओवरऑल डिमांड पेंट इंडस्ट्री के लिए माहौल ज़्यादा कुछ खास है नहीं और कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। कंपटीशन का मतलब बिरला ओपस जो कि ग्रासिम के अंडर में है। प्रीमियम पेंट कैटेगरी पर अब फोकस करेंगे, वैल्यू ग्रोथ पर फोकस करेंगे। देखिए, वॉल्यूम ग्रोथ 11% और वैल्यू ग्रोथ 6%। दैट मीन्स कि आपने प्राइस की मार झेली है या आपने कम जो प्रीमियम वाले जो अपने पेंट हैं वो बेच पाए हो, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू ग्रोथ उतनी नहीं आ रही है। तो कंपनी ने यही कहा है कि अब वैल्यू ग्रोथ पर फोकस करेंगे। कच्चे माल की कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है। जियोपॉलिटिकल अगर कुछ होता है तो उसका असर ज़रूर इनपुट कॉस्ट पर देखने के लिए मिल सकता है। अक्सर क्रूड ऑयल से इनके जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है, जब भी क्रूड ऑयल भागता है तो इनका रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से कंपनीज़ को अक्रॉस द बोर्ड सारी पूरी इंडस्ट्री को वो मार झेलनी पड़ती है। अब इसमें देखिए व्यूज़ भी थोड़े से डिफरेंट हैं। इसमें व्यूज़ किस तरह से डिफरेंस है? जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं किंग इज़ बैक, और वो उन्होंने अपना टारगेट बढ़ा दिया, बढ़ाकर उन्होंने 3300 रुपये कर दिया एशियन पेंट पर। उनका पहले जो टारगेट था वो करीब था 2900 या 3000 रुपये, और अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि किंग की वापसी हो गई है और उन्होंने टारगेट अपने बढ़ा दिए। 2900 रुपये से बढ़ाकर उन्होंने 3300 रुपये का टारगेट किया है बाय रेटिंग। वहीं सिटी ने टारगेट तो बढ़ाया है लेकिन अभी भी उनकी उनकी सेल रेटिंग बरकरार है। पहले उनका जो काउंटर पर टारगेट था वो थोड़ा नीचे का था, अभी उन्होंने टारगेट तो बढ़ाया है। पहले था उनका 2150, अब बढ़ाकर 2250 कर दिया, लेकिन सेल रेटिंग बरकरार रखी है। तो दो व्यू हैं, एक 3300 का टारगेट बोलते हैं, एक 2250 का टारगेट बोलते हैं, और दोनों ही प्रोमिनेंट रिसर्च हाउसेज हैं। प्रदीप भाई, आप किसके साथ जाएंगे? सिटी के साथ जाएंगे या जेफरीज के साथ जाएंगे? 3300 और 2250 दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट। मैं सिटी के साथ जाना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि 3300 इजीली पॉसिबल होगा। एंड अभी जिस तरीके का रिजल्ट भी आया है, ऑलरेडी इसका बेस ना नीचे बन चुका है। एंड बेस बनने के बाद ब्रेकआउट भी आया है चार्ट में। इनफैक्ट एक जमाने का ऑलमोस्ट एक 2 डिकेड से चल रहा है इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, लेकिन लास्ट 3 से 4 साल हो गया परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अभी बहुत ओवरसोल्ड पोजीशन में अभी भी है। 3300 3400 आपको आने वाला दिनों में बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। मैक्सिमम 3 to 4 मंथ का मेरा व्यू रहेगा। और मेरे को लगता है कि एक बार कभी भी नीचे मिलता है, मान लीजिए 2650 2700 के आसपास, वो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो 2200 तो मैं बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि 3300 ऑन द वे है। और अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है, बिल्कुल आप बने रहिए। और मैक्सिमम 3 महीने में आपको 3300 आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो आप बेसिकली जेफरीज के साथ गए हैं क्योंकि उनकी रिपोर्ट 3300 की है प्रदीप भाई, अच्छा। और ओके। सिटी की रिपोर्ट 2250 की है, वो सेल वाली साइड ओके। पर है। हाँ।
हाँ, तो आप जेफरीज के साथ हैं, मतलब आप किंग के साथ यस हैं कि यस। किंग इज बैक। ठीक है। अब मैं किंग इज बैक की बात बता देता हूँ, उन्होंने क्यों कहा कि किंग इज बैक। उन्होंने कहा ब्रांड इन्वेस्टमेंट में रिवाइवल आ रहा है, इनोवेशन पर कंपनी काम कर रही है, रीजनल एक्टिवेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, और उसके साथ साथ मार्जिन्स में अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली है। और बोल रहे हैं कि प्रीमियम वैल्यूएशन कंपनी की सस्टेन करेंगी, और इनका जो लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप है और फ्रेंचाइज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जिसकी वजह से उनको लगता है कि यहाँ पर जो उन्होंने टारगेट्स बढ़ाए हैं 2900 से बढ़ाकर 3300 किए हैं, इसी वजह से वो कह रहे हैं द किंग इज़ बैक। तो किंग की वापसी हुई है और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इस काउंटर ने किया है, लेकिन काफ़ी सारे निवेशक इसमें फंसे भी रहे, परेशान भी रहे, और अब जाकर शायद उनको रिटर्न मिलने की या अपने भाव भाव निकलने की उम्मीद जागी है। प्रदीप भाई, एक सवाल और लूँगा इसमें। देखिए, अभी तो ये जनरली क्या होता है कि जब काउंटर इतना बड़ा है, एफ का काउंटर कोई 10% भाग जाता है 1 या 2 दिन में, तो डर लगता है उस काउंटर को हाथ लगाने से। अगर ये थोड़ा सा कहीं भी किसी दिन किसी भी वजह से रिट्रेस होता है, तो कंफर्टेबल पोजीशन कहाँ पर बनानी चाहिए कि यहाँ रिस्क काफ़ी मिनिमाइज हो जाएगा, ये लेवल तो आंख बंद करके बाय कर लो? मेरे को लगता है कि एक दो दिन में भागा बहुत है, तो 2650 2700 इस रेंज पे आपको मिलता है तो बाय कीजिए। उसके इसमें भी सेम जो टारगेट रहेगा 3300 का, वो आपको 3 4 महीने में आपको आते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा नीचे खरीदिए, अभी नहीं। ठीक है। तो नीचे आपको अगर कभी भी मिलता है तो ख़रीदें। जिन लोगों के पास है वो ठीक है, होल्ड कर सकते हैं, टारगेट्स आपको मिल गए हैं। प्रदीप भाई ने भी 3300 के लिए मोहर लगाई है, जेफरीज ने भी मोहर लगाई है, तो ये काउंटर अच्छे मोमेंटम है। मैं और सुमित काफ़ी बार इसको डिस्कस भी कर चुके हैं अपने खास शो मार्केट मसाला में। तो एशियन पेंट यहाँ पर ख़रीदारी की ही राय, हालांकि सिटी की रिपोर्ट ज़रूर इस पर नेगेटिव है 2250 के टारगेट के लिए, लेकिन जो जेफरीज की रिपोर्ट है वो 3300 का टारगेट बता रही है, जिन्होंने कि अपना टारगेट बढ़ाया। ठीक है। प्रदीप भाई, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कुछ डिस्क्लेमर और देते जाइए सर। देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा कोई पोजीशन नहीं है, हमारे कंपनी का भी कोई पोजीशन नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए, and खुद भी एक बार स्टडी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपको एंड सारे व्यूअर्स को, थैंक यू जी। प्रदीप जी, आप तो उतना तेज बोलते हैं, ये पूरा डिस्क्लेमर जितना तेज वो एक मार्केट का ऐड आता था उससे तेज बोलते हैं आप। तो मुझे लगता है कि मैं तो सोच रहा था आपने अपनी शायद रिकॉर्डिंग करवा रखी है इसकी, लेकिन आप तो लाइव बोल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर ली है इसकी बोलने की। अभी सर डेली हो रहा है कि वो याद आ गया। और क्या है सर, मैं थोड़ा लंबा डिस्क्लेमर देता हूँ। आप बेसिकली अदर्स एनालिस्ट को देखेंगे, वो इतना डिस्क्लेमर देते नहीं है। मैं थोड़ा ज्यादा लंबा डिस्क्लेमर देता हूँ, क्योंकि रेगुलेशन ही इतना टाइट है, आपको देना पड़ता है।